जंगलों के बिना अधूरा कल, कटते जंगल, डगमगाती धरती। जंगलों का अंधाधुंध कटान आज के समय की सबसे गंभीर समस्या बन चुका है। मनुष्य विकास और आधुनिकता के नाम पर निरंतर जंगलों को नष्ट करता जा रहा है, जबकि यही जंगल उसके जीवन के असली आधार हैं। प्राणवायु, शुद्ध जल, वर्षा का चक्र, उपजाऊ भूमि, औषधियां और असंख्य जीव जंतुओं का आश्रय, यह सब कुछ हमें जंगलों से ही प्राप्त होता है। जब हम इनकी अनदेखी करते हैं तो न केवल प्रकृति असंतुलित होती है, बल्कि मानव सभ्यता का भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। बढ़ते लोगों के लिए घर, खेत और उद्योग चाहिए, और इन्हें बनाने के लिए सबसे पहली कुर्बानी जंगलों की दी जाती है। खनिज पदार्थों की खोज, बड़े बड़े बांध और चौड़ी सड़कों का निर्माण भी वनों के विनाश के बड़े कारण हैं। इसके साथ ही अवैध लकड़ी की तस्करी और आर्थिक लाभ की अंधी दौड़ ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। मनुष्य अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आने वाली पीढ़ियों का आधार नष्ट कर रहा है। इस कटान का पहला और सबसे बड़ा असर पर्यावरण पर पड़ता है। जब पेड़ कम हो जाते हैं तो वायुमंडल से कार्बन गैस का अवशोषण घटता है और उसकी बढ़ती मात्रा वैश्विक ऊष्मीकरण को जन्म देती है। इससे धरती का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है, हिमखंड पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर ऊंचा हो रहा है और तूफान, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाएं बार बार सामने आ रही हैं। मिट्टी के कटाव के कारण भूमि बंजर हो रही है, नदियां गाद से भर रही हैं और कृषि व्यवस्था चरमरा रही है। वन्य जीवन का संकट भी कम खतरनाक नहीं है। असंख्य जीव जंतु और पक्षी, जिनकी दुनिया जंगलों तक सीमित थी, अपने आश्रय से वंचित हो रहे हैं। कई दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कई समाप्ति के किनारे खड़ी हैं। जब जैव विविधता नष्ट होगी तो पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ेगा और अंततः इसका नुकसान मनुष्य को ही उठाना पड़ेगा। ऋतुओं का असंतुलन, बदलता मौसम और रोगों का फैलाव उसी बिगड़ते संतुलन के दुष्परिणाम हैं। इसका असर किसानों और आम जनता की जीवनशैली पर भी साफ दिखाई देता है। कभी बेमौसम बारिश तो कभी लंबा सूखा, कभी तापमान का असामान्य बढ़ना तो कभी ऋतु परिवर्तन का बिगड़ता चक्र। ये सब सीधे सीधे वनों के दिन प्रतिदिन कटने के परिणाम हैं। किसान की मेहनत सूखे या बाढ़ से नष्ट हो जाती है, शहरों में प्रदूषण फैलता है और लोग शुद्ध वायु के लिए तरसने लगते हैं। सांस और दिल से जुड़ी बीमारियों का बढ़ना इसी संकट का प्रमाण है। भारतीय दर्शन में जीवन की आधारशिला 5 वायु मानी गई है: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। यह पांचों वायु शरीर के संचालन से लेकर मन की स्थिरता तक के मूल तत्व हैं। प्राण वायु श्वसन का आधार है, अपान वायु शरीर की विकृतियों को बाहर निकालती है, व्यान वायु पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करती है, उदान वायु मनुष्य को बल और उत्साह देती है तथा समान वायु पाचन और संतुलन का काम करती है। जब हमारे चारों ओर प्रदूषण बढ़ता है और जंगल कट जाते हैं तो ये पांचों वायु असंतुलित हो जाती हैं। इसका सीधा असर न केवल शरीर और मन पर पड़ता, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के स्वास्थ्य व अस्तित्व पर भी पड़ता है। इस दृष्टि से जंगल केवल पर्यावरण का ही नहीं, बल्कि हमारे प्राणों और जीवन ऊर्जा का भी वास्तविक स्रोत हैं। अब प्रश्न ये है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। सबसे पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता वनों के संरक्षण की है। वृक्षारोपण को हर नागरिक का जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। केवल सरकार ही नहीं, बल्कि पूरा समाज मिलकर जंगलों को बचाने के लिए आगे आए। अवैध कटाई पर कठोर रोक लगे और यदि एक पेड़ काटना ही पड़े तो उसके स्थान पर अनेक नए वृक्ष लगाना अनिवार्य किया जाए। विकास की योजनाएं इस प्रकार चलाई जानी चाहिए कि वे प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें और जंगल सुरक्षित रहें। इसमें कोई संदेह नहीं कि जंगल धरती की सांस है। मनुष्य को यह महसूस करना होगा कि जंगलों को बचाना किसी दया का काम नहीं, बल्कि स्वयं के जीवन की रक्षा है। यदि आज हम वनों का संरक्षण नहीं करते तो आने वाली पीढ़ियां शुद्ध वायु, जल और खाद्यान्न के लिए तरस जाएंगी। आवश्यकता इस बात की है कि जंगलों को जीवन की 5 वायु के समान ही अनिवार्य समझा जाए। जब तक वनों की हरियाली सुरक्षित रहेगी, तब तक प्राणवायु भी सुरक्षित रहेगी और तभी धरती पर जीवन की सारी धाराएं प्रवाहित होती रहेंगी। इसलिए हर नागरिक का जीवन मंत्र बने, जंगल बचाओ, जीवन बचाओ, क्योंकि जब तक जंगल और वायु सुरक्षित रहेंगे, तभी धरती और मानव सभ्यता का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें